तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाली वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, और फ्राइडे को क्या रहा या वीक में क्या रहा मार्केट में। इसके बाद आपका राशिफल बताएंगे, लेवल की बात करेंगे। तो देखो, कुल मिला के देखो तो पिछला वीक मार्केट के लिए अच्छा रहा, ठीक। और हमारा अगर आप देखो तो पिछले 5 दिन में एक दिन सही नहीं था, ठीक है। अब हो क्या रहा है मार्केट में, पहले ये समझो। पहली चीज तो ये हो रही है कि जो एफआईआई के फ्यूचर में 1.5 लाख शॉर्ट थे स्टॉक्स में, वो अभी 8-10 हजार प्लस में आ गए पिछले 3 दिन के अंदर। दोबारा सुन लो, 1.5 लाख स्टॉक में फ्यूचर में जो शॉर्ट थे अभी प्लस में आ गए 10 हजार। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्स में वो अभी भी करीब 1,40,000 के करीब शॉर्ट है, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं। उनको पता है कि हम 15 दिन 20 दिन बाद भी मार्केट ऊपर चला जाएगा तो फिर गिरा लेंगे और कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। दूसरा चीज क्या होती है, हम और आपको जो टीवी पे भी देखते हैं, कूदते भी रहते हैं, ये लोग जो भी शॉर्ट करते हैं, मतलब अगर कॉल को सेल कर रहे हैं तो भी प्रॉफिट ही होता है इनको, और अगर पुट को करते हैं तो भी इनको रहता है फायदा। उसका कारण बताता हूँ। ये रेंज दूर की ले लेते हैं, जब इनका ऐसा लगता है तो वो एक्सपायरी तकरीबन ही वहाँ करते हैं। हम लोग डाटा वगैरह को देख के परेशान होते रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। काफ़ी दिन से मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। मेरा मानना ऐसा है कि ये लॉस में नहीं जाते भाई किसी भी एक्सपायरी में, ठीक है। वो उसी हिसाब से राइटिंग करते हैं, और जो नज़दीक की करते हैं वो डे वाइज करते हैं। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे निकल गए या उस पर, तो उसी साइड मार्केट रखते हैं। कभी कभी होता है तो फिर वो मार्केट को चला लेते हैं, नहीं तो वो अपोजिट वाले में उतना उनका फ़ायदा हो जाता है तो लॉस नहीं होता है। तो मेरी बात समझ गए। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अभी और 2-1 वीक अमेरिका के मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। और मैंने आपको पिछले 2-3 वीक पहले बताया था कि यार मैं भूल गया, अभी बता रहा हूँ, अमेरिका के मार्केट पॉजिटिव है, आगे भी पॉजिटिव है अभी करीब करीब 1-2 वीक, ठीक है। तो पहली बात, हमारी इतनी बड़ी गिरावट नहीं है मार्केट के अंदर के आप लोग पूछते हो या कोई पुट की शॉर्ट पोजीशन बनानी हो, अभी नहीं, ठीक है। पर ऊपर ज़्यादा जाता मार्केट नहीं दिखाई दे रहा। हम सोच सकते हैं इस वीक की जो मैंने रेंज रखी है आपकी 19,825 से और 19,300 रखी है, ठीक है। बैंक निफ्टी की 44,500 से 43,000 रखी है, ठीक है। जो मेरे को ऐसा लग रहा है वो तकरीबन होता भी है। तो हम ऊपर की पोजीशन या जिसने कॉल लेके जाना है वो जब ही सोचे जब मार्केट 825 के ऊपर निकलता है, नहीं तो वहाँ पे वो जाएगा, अभी 1-2 बार और रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर कहीं तीसरी चौथी बार में अगर काटता है तो काटेगा, नहीं तो नहीं। तो अगर हमारा अभी आगे का ट्रेंड देखो तो मार्केट अभी साइडवेज ही है, बुलिश नहीं है और डाउन के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए 15 दिन 20 दिन तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, एक दिन पॉजिटिव एक दिन थोड़ा नेगेटिव साइडवेज, ठीक, ऐसा मार्केट चलेगा अभी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जब तक हमारे नीचे के लेवल 400 450 है वहाँ तक जाता है, हम बाइंग कर सकते हैं मंथली में, तो ऊपर बाउंस आएगा। तो अभी आपको ध्यान क्या करना है, मेरे हिसाब से अभी इंडेक्स में काम मत करो,
मैं पीछे भी 1-2 दिन पहले वीडियो में आपको बताया था। इंडेक्स में ना काम करके स्टॉक को सेलेक्ट करो, 2-4 स्टॉक देख लो जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो कम से कम वीकली चार्ट के ऊपर बुलिश है। कोई उतना बड़ा टेक्निकल नहीं होता, भाई इतना ही देखो कि वीकली चार्ट पे पिछले वीक के ऊपर या 2-3 वीक से उनकी कैंडल पिछले वीक से ऊपर बन रही है, वो वाले सेलेक्ट कर लो और उनको कहीं जब भी मार्केट गिरता है उनमें बाइंग करो। अब मेरी बात समझ गए होगे, कोई मैं बड़ा टेक्निकल नहीं पढ़ा रहा, उतना बड़ा मैं भी नहीं जानता कोई बड़ा, लेकिन जैसे 10 SMA 20, ये आप लोग 50, 100, 200 ये 4-5 लगा के रख लो चार्ट में, ठीक है। इन्हें एक बार देख लो, अगर बॉलिंजर बैंड लगाते हो तो उसका अपर, लोअर और मिडिल वाला देख लो। ये 2-3 चीज़ देखोगे, कोई आपको टेक्निकल उतनी बड़ी सीखने की ज़रूरत नहीं। फिर आप 50 स्टॉक के चार्ट खोल के देखो क्या होता है, डे पे और वीकली पे के जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसमें ना मार्केट में हम लोग क्या सोचते हैं कि 15 दिन, 1 महीना, कोई 2 महीना में काम किया, 2 साल में हम एक्सपर्ट बन गए। नहीं भाई, इसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। 10-15 साल तो जब गुजर जाते हैं, जब जाके तो आदमी की बातें समझ में आने लगती हैं, नॉर्मल आदमी की। अब कुछ आदमी होते हैं जीनियस, वो 1000 में से 5-7 होते हैं, समझ रहे हैं ना। जीनियस आदमी मतलब जो बिल्कुल, जिनका दिमाग अच्छे से काम करता है और वो चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो साल 2-3 साल 4 साल में जाके थोड़ा बढ़िया हो जाते हैं, कमाने लायक। जो स्टॉक में करते हैं उनकी परेशानी नहीं, लेकिन ऑप्शन को एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर समझना है। जब तक आदमी को फ़ायदा नहीं होता, एक लॉट पे काम करो। अब महीना 2 महीना में जब आपको प्रॉफिट में आने लगते हो, फिर आप उसको जो भी करना है कर सकते हो। तो आपको पता लग गई कि भाई क्या हो सकता है मंडे को, उसमें 15 मिनट की कैंडल भी देख लेना, कुछ ऐसे ही योग बनना है। पॉजिटिव बन गई तो फिर हम पॉजिटिव में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता लग गई। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये कहीं ना कहीं तकरीबन अपने सपोर्ट पे ही खड़े हैं, 50-40 पॉइंट आगे पीछे। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल भी अगर ये यहाँ से तोड़ते हैं तो फिर गिरेंगे। आप देख लेना एक दिन अगर इनमें कोई गिरावट आती है थोड़ी सी ज़्यादा, और अगर नहीं यहाँ से गिरे तो ऊपर जाएंगे। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये जो है साइडवेज है, मिक्स टाइप है मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल का। नेचुरल गैस का एक सपोर्ट बनता है 239, शायद उसके नीचे ना जाए। 244 पे क्लोज हुई है, फिर ऊपर जाके उसका रजिस्टेंस आएगा 272 के करीब करीब, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया इनका गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में जो सेलिंग आई थी उसका रीजन ये था कि जो चाइना से डिमांड थी ना, वो जो है नेगेटिव थी। मतलब उनका मानना ऐसा है कि भाई चाइना में जो उनका डिमांड है वो आगे भी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से उस दिन सडन क्रूड ऑयल के प्राइस जो है डाउन आए थे। उसका मेन रीजन यही था, जो अभी बीच में गिरा है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ कोई ग्रहों के हिसाब से देखें तो उतनी बड़ी गिरावट अभी नहीं दिखाई दे रही है क्रूड ऑयल में भी, मतलब थोड़ा साइडवेज ही है, ठीक। आपको ये पता लग गया। सबसे ज़रूरी जो आज के वीडियो का मकसद है एक लाइन का ये है कि आपने स्टॉक की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स में आपको फ़ायदा होने के चांसेस कम है जिस लेवल पे जहाँ चल रहा है। आप देखते हो कि स्टॉक 5-5%, 6-6% बढ़ जाते हैं, पर इसमें मैंने आपको 1-1.5 वीक पहले बताई थी कि सेलेक्टेड स्टॉक चलेंगे यहाँ पे,
मतलब 50 में से 5 या 10 ही चलेंगे। अगर 100 में से देखो तो 10 जो ऊपर जाएंगे, जो अच्छे लगेंगे आपको। पूरे स्टॉक नहीं चलेंगे यहाँ पे अभी जो हमारे ज्योतिष के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आपको मैं कई बार बता दिया है, तो वो देख लेना। अभी हम राशि फल की बात करते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्र मंडल को भी भेज सकते हो। ठीक है। दूसरा डिस्क्लेमर बता देते हैं, ये जो भी हम सलाह और राह देते हैं ये हमारा पर्सनल व्यू होता है। जिसने जो भी काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकता है। ठीक है। जिन्होंने हमारा कोर्स किया हुआ है उनकी समझ में ये सारी चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है। अच्छा, कुंडली वगैरह आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, कोई उसमें परेशानी नहीं, किसी भी टाइप की हो, फायदा होगा। तो मेष राशि के कल के जो आपके पॉइंट बनते हैं वो 3 बनते हैं, वृश्चिक राशि के 4.5 बनते हैं और कर्क राशि के 5 हैं। नहीं, मिथुन राशि के जो पॉइंट बनते हैं वो 5 हैं, कर्क राशि के 4.5 पॉइंट बनते हैं, सिंह राशि के 3.5 पॉइंट बनते हैं और कन्या राशि के 3 हैं। इसके बाद आती है आपकी तुला राशि के 4 हैं, वृश्चिक के 3 हैं, धनु के 5 हैं, मकर राशि के 5 हैं और कुंभ राशि कमजोर है, कल 1.5 है और मीन राशि के 4 पॉइंट हैं। ठीक है। तो ये आपकी राशि फल हो गया, मतलब 20 तारीख का। अगर हम लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो अच्छा सपोर्ट आता है निकल के, वो आता है आपका 400 और 277, मतलब 43,400 और 43,277। यहाँ तक अगर कैसे ही आता है तो हमें बाइंग करनी है। ठीक है। वैसे तो अगर कल का जो लो है 500 कुछ था, 20 या कितना मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं, अगर वहाँ आता है आपने एक बार सेल करो 100, 150, 200 पॉइंट के लिए 150 मान लो, है ना, और फिर नीचे देख के कि हाँ भाई कहाँ से सपोर्ट ले रहा है वहाँ से फिर बाइंग करो। ठीक, तो ऐसा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। जो निफ्टी है वो मैंने आपको FII की कहानी समझा दी, उसकी वजह से उतनी बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।